तो रूस के कजान से ये सीधा प्रसारण इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रूस में और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेना है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे कजान, इस होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए जब यहां पहुंचे तो आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह वहां लोगों में नजर आया। हाथों में तिरंगा लिए ये लोग वहां घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। भारतीय समुदाय के लोग और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट, उनके साथ फोटो क्लिक करते हुए नजर आए। पूरा कर सकते लेकिन हम वो कजान में कर पाए, हम बहुत खुश हैं। ये बिल्कुल भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर मुलाकात की है, काफी देर तक ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे और इन लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, बातचीत की। एक बार इधर की तस्वीरें देखिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। भारतीयों में जोश देखा जा सकता है कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ये लोग यहाँ पर तैयार थे। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं रूस के कजान शहर से। आप देखिए मोदी मोदी के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं और बड़ी संख्या में जो कजान में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो यहां पर पीएम के स्वागत में आए और रूस का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन भी पीएम मोदी के स्वागत में यहां पर किया गया। तो ये वो तस्वीर जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जब वहां पर ये भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नृत्य पेश किया जा रहा था रूस के कलाकारों की तरफ से और भारत के तमाम लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। मेरे सहयोगी विशाल वहीं पर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। विशाल, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और यह मुलाकात लगभग 1.5 घंटे बाद शुरू होगी। यहां के कजान के गवर्नर पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस वार्ता पर सभी की नजर बनी रहेगी क्योंकि कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश चर्चा करेंगे। खासतौर पर अगर हम सबसे बड़े पॉइंट की बात करें तो वो रूस यूक्रेन युद्ध ही होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। क्या उसके लिए कोई विशेष शांति का फॉर्मूला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब बातचीत होगी तो पेश होगा, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इसी अंदाज में यहां पर कजान शहर के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके माध्यम से यहां पर स्वागत किया गया था और इन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की थी। ये काफी खुश नजर आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा और उसके बाद इनसे बातचीत भी की। तो ये भारत और रूस के जो आपसी संबंध है, क्योंकि सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत हैं भारत और रूस के बीच में, उन संबंधों की तस्वीर को बयां करने वाली ये तस्वीरें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि रूस और भारत की संस्कृति को भी काफी विशाल ये बातें आप बताते रहिए, लेकिन आपके कैमरे की तरफ देखकर वहां जो लोग मौजूद हैं मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा उनसे भी तो बात करिए। संस्कृति को साझा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? युवराज। बातचीत हुई मोदी जी से? हाँ, क्या कह रहे हैं? कहते सब बढ़िया। तो हम भी सब बढ़िया है। आपसे बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी की? Hands to him, so we shaked our hands, and I said hello. I don't know whether he listened or not, but I was very happy to see him. यहाँ पर प्रधानमंत्री से ने इन लोगों से मुलाकात की है और अब आप देखिए इधर की तस्वीरें जहाँ पर काफी उत्साह आपको दिखाई पड़ेगा। वंदे मातरम के नारे आ रहे हैं, पीएम मोदी के पोस्टर के साथ है। मिताली, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी मिले? we are so excited that he has come here. Yes, we were so excited to see him so close, literally 2 feet. 5 o'clock to see him. नियर अस, हमारे एकदम करीब आए, बहुत ही अच्छा लगा देख के उनको। आज बहुत ही मजा आया। ये मोदी को देखकर काफी अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हाथ में तिरंगा लेकर काफी देर से यहाँ पर पीएम का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से पीएम जी का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जो प्रोत्साहन, जिस उत्साह से यहाँ पे सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी जी का, सिर्फ एक उनकी झलक पाने के लिए, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है उनको देखना। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की आज मुलाकात होनी है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्या आपको लगता है कि जो निर्विशेष शून्यवादी
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। 4 महीने में दूसरी बार होगी मुलाकात। रूस के कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हाथों में भारत का झंडा लेकर लोगों ने स्वागत किया। हाथ जोड़कर पीएम ने भी लोगों का अभिवादन किया। भारत चीन में हुए पेट्रोलिंग समझौते पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले, हम फिर से भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भरोसे को बहाल होने में समय लगेगा। आज एमबीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की संभावना। दोपहर 3 बजे अहम मीटिंग है। बैठक के बाद सीटों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता विश्वबंधु राय ने लगवाए हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। बीजेपी से पहले 20 साल रह चुके हैं कांग्रेस के साथ। पोस्टर लगाने पर कहा, समाज में जो लोग बंटवारे की बात करते हैं उनके खिलाफ है पोस्टर। यूपी में 9 सीटों पर भी होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज कर सकती है जारी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मारी एंट्री। बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उतारा प्रत्याशी। तरारी और रामगढ़ में भी जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एबीपी से खास बातचीत में एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है। तेजस्वी और गिरिराज की यात्राओं को बताया झूठ का प्रोपेगेंडा। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों में 4 मंत्रियों को भी टिकट। कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, मैगामा से दीपिका पांडे और जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट मिला। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में जेएमएम 41, कांग्रेस 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और अन्य को मिल सकती है 1 सीट। झारखंड के सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, झारखंड में आरजेडी को किया गया साइडलाइन। झारखंड में इंडिया गठबंधन की हार हरियाणा से बड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, अररिया और किशनगंज में नहीं बचेगा हिंदू। इन जिलों में है नकली भाईचारा। अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान। बोले, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बोले, प्रियंका चुनाव लड़े या हिजाब पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने रेसलर बजरंग पुनिया। कुमारी सैलजा, विनेश फोगाट और वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। हुड्डा परिवार ने बनाई कार्यक्रम से दूरी। किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बजरंग पुनिया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, किसानों के साथ देश भर में हो रहा अत्याचार, जिसके खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। तेलंगाना के आदिलाबाद में आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। किसानों ने कर्ज माफी की मांग उठाई। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ किया। भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर फैजल ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले फैजल को हाईकोर्ट ने तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करने और भारत मां की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी। वाराणसी की अजगरा सीट से बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम को ईडी ने किया तलब। 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विधायक त्रिभुवन राम से पूछताछ करेगी एजेंसी। बसपा सरकार में हुआ था घोटाला, तो पीडब्ल्यूडी में प्रमुख इंजीनियर थे त्रिभुवन। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 12 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बम फिलिंग के दौरान हुआ हादसा। बुलंदशहर में सिलेंडर फटने से ढहा मकान। मलबे में दबने से 6 लोगों की हुई मौत। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे।
बुलंदशहर के आशापुरी कॉलोनी में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट का लाइव वीडियो सामने आया। कल रात करीब 8:30 बजे के आसपास फटा था सिलेंडर। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप जब्त की है। 50 लाख के पटाखे बरामद किए हैं। बिना लाइसेंस दिवाली पर पटाखे खपाने की थी योजना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पुणे में पुलिस का बड़ा एक्शन। एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया 5 करोड़ कैश। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। हिरासत में 4 लोग। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज डार के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। परिवार से मिलकर जताया शोक। पाकिस्तान ने पुंछ में घुसपैठ के लिए भेजे ड्रोन। सेना ने फायरिंग कर सभी ड्रोन्स को खदेड़ा। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके के 3 दिन बाद भी इलाके की घेराबंदी जारी है। अभी तक इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं पुख्ता सबूत। किसी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने सीसीटीवी से सुराग मिलने का दावा किया है। एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है। पुलिस जांच कर रही है। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाइट खालिस्तान और बड़े आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच में जुटी है। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम एफएसएल टीम ने फिर से घटनास्थल पर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई पर करुणीय सेना ने घोषित किया 1 करोड़ 11 लाख का इनाम। एक्सपोस्ट में लिखा, जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे करणी सेना 1 करोड़ 11 लाख का इनाम देगी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी। पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश लक्की पटियाल गैंग तो बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। बदमाशों से 6 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस बरामद किया है। बदमाशों का रौब कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की पहल। अब हजारों लाखों का नहीं, बदमाश पर घोषित किया जा रहा सिर्फ 5-5 रुपए का इनाम। मामूली इनाम रखकर जनता को बदमाशों की हैसियत बताने की कोशिश। एलएसी पर चीन से गतिरोध खत्म होने के बाद भारत के थल सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम 2020 से पहले के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लद्दाख में चीन भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म। एलएसी विवाद सुलझने के बाद चीन का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। कल भारत ने गतिरोध खत्म होने का ऐलान किया था और एलएसी पर सहमति को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि चीन ने गतिरोध खत्म होने की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर, लद्दाख में चीन भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद भारत के थल सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम 2020 के पहले के हालात पर पहुंचने वाले हैं। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other. ABP न्यूज आपको रखे आगे।